रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर, जो कि इंग्लिश के बारे में है। व्हाट इज़ इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में इल्म होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जो कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम वगैरह में बोली जाती है, उनकी ज़ुबान है। लेकिन उनके जो बोलने के अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो मीनिंग तो सेम होती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। बस हमने इसी तरह इंग्लिश को इस तरह सीखना है कि हम हर डिफरेंसेस को हम समझ पाए, हम हर डिफरेंसेस को समझ सकें। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके 4 स्टेप्स या रूल्स कह लें, उसका आना ज़रूरी होती है। तो अगर हम उर्दू की मिसाल ले लें तो उर्दू में भी हमें कुछ स्टेप्स और कुछ उसूल, कुछ रूल्स हमें आनी चाहिए। इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने जो देखना है, हमारे पास जो फर्स्ट रूल होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, वो क्या है। सबसे पहले ही हमारे लेटर्स का कंसेप्ट है। लेटर्स यानी इसको हम क्या कहते हैं, हरूफ, या इसको अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स ये क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स या हरूफ। उर्दू में है तो अली, बा, ता, सा, इस तरह के अल्फाज और हरूफ। और इंग्लिश की हम बात करें तो ये कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी वगैरह वगैरह, यहाँ से लेकर कैपिटल जेड और स्मॉल जेड तक गिने जाते हैं। तो इन अल्फाज से हम क्या बना सकते हैं। अगर ये अल्फाज आपको आते हैं, अगर ये हरूफ आपको आते हैं तो आप अल्फाज, लफ्ज़ बना सकते हैं। तो उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है अल्फाज बनाना या लफ्ज़ बनाना या लफ्ज़। इसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ और अल्फाज को वर्ड या वर्ड्स। अगर लफ्ज़ कहेंगे तो वर्ड, अल्फाज कहेंगे तो वर्ड्स। अब ये हरूफ हमें आते हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ पढ़ने आते हैं तो हम इसी लफ्ज़ को, इसी हरूफ को जोड़ करके हम वर्ड बनाएंगे। अगर ये हरूफ ही अगर आपको आते नहीं हैं तो लफ्ज़ कैसे बनेंगे, अल्फाज कैसे बनेंगे। तो हम इसको बनाकर देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। तो मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ बनाया अप्रैल। यही जो हुरूफ हैं उनको मिला कर के मैंने एक वर्ड बनाया, एप्पल और कैट, डॉग, ETC यानी वगैरह वगैरह। अब ये अल्फाज जो है, ये अल्फाज, इन अल्फाजों को जोड़कर आप कोई और शक्ल इख्तियार उसको करा देते हैं। यानी अगर आपको ये अल्फाज आते हों तो आप थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। वो स्टेप क्या है, जुमले या जुमला, सेंटेंसेस इसे इंग्लिश में कहते हैं, सेंटेंस या सेंटेंसेस। जुमले अगर जमा हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो तो सेंटेंसेस होते हैं। अगर एक ही जुमला है तो वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होती है, हमारे पास जो वर्ड्स है, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, उन्हीं को जोड़कर हम
वर्ड सेंटेंस बनाते हैं। इन वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। लेटर्स है, लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाया, इसी तरह वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस में क्या हो सकती हैं? सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि दिस इज माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। तो ये जुमला कैसे बना? इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर हमने जुमले बना दिए। अब इसी तरह जुमलों को भी मिलाकर फोर्थ शेप दे सकते हैं। फोर्थ इसकी जो स्टेप है वो बनेगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ को पैराग्राफ ही कहते हैं। पैरा कहते हैं, पैरा, पैरा। अब इस पैराग्राफ कैसे बनते हैं? बहुत सारे जुमले, दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है, और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके हम पैराग्राफ बनाते हैं। या इसको हम अगर दूसरा नाम दे दें उसको तो स्पीच भी कह सकते हैं। स्पीच तकरीर होती है जो हम तकरीरें सुनते रहते हैं, या कॉलेज में क्लासेस में लेक्चर्स सुनते हैं, वो इसी पैराग्राफ के शक्ल में या स्पीच के शक्ल में ही होते हैं। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं, और उसको मिलाकर हम एक स्पीच बना देते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम अभी कुछ जो अल्फाज है, वर्ड्स, वो मैंने लिखी हैं यहाँ पे। तो इनके मतलब हम समझते हैं। आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस है, इंग्लिश आती है, तो आपको बोर हो रहे होंगे, मुझे यकीन है। तो हमें सीखना पड़ता है। हमारे अगला आने वाला स्टेप्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो मैं का इंग्लिश है आई, मुझे का इंग्लिश है मी, हम, उन्हें के लिए क्या होगी? देम, गर्ल है तो शी, उसे, हर। वो अगर एक लड़का है तो ही, उसे, हिम, और ये, इट। अब वाली चीज़ें हैं, उसको मैंने लिखा है पढ़ना, रीड, लिखना, राइट, पहनना, वेयर, खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, पकाना, कुक, पूछना, आस्क, बताना, टेल, जाना, गो, आना, कम, ख़रीदना, बाय, बोलना, स्पीक, देखना, वॉच या सी। वॉच एक मखसूस जो चीज़ है उसको देखने के लिए कि इस्तेमाल किया जाता है, और सी अचानक से जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं सी। सुनना, हेयर, काम करना, वर्क। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख दूंगा। सेंटेंस कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई रूल होती है।
तो ये सेंटेंस के लिए भी हमारे पास क्या है, एक रूल है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगी। तो सब्जेक्ट में हम क्या कह सकते हैं, आई, वी, ही, शी, इट वगैरह वगैरह। तो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जुमला। आई वर्ब में मैं लिखता हूँ लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ या मुझे क्रिकेट पसंद है। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है लाइक और ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट। जो सारी किताबें वो पढ़ते हैं तो ये क्या होगी, ये होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी शे, कोई भी चीज़। तो चलें आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस।